अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेबर एकेडमी। अजीज तलबा, आज का जो हमारा जो वीडियो है वो सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 पर मुनहसिर है। सवाल नंबर 4 जो गेस पेपर मैथमेटिक्स पेपर 1 का जो गेस पेपर 3 है, तीसरा पेपर आप देखेंगे तो उसकी कुछ सवाल नंबर 3 तक हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आपने वो देखा भी है और उसको शेयर भी कीजिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं हमारा जो गेस पेपर 3 है उसका सवाल नंबर 4 वो किस तरह, उसमें सवालात कौन से हैं, उसको आप किस तरह जो है हल करोगे। तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 4 देखिए हमारा यहां पर है कि मंदरजल कोई दो जिमनी सवालात हल कीजिए। और ये हॉट्स होते हैं, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होते हैं, टेक्स्ट बुक के नहीं होते, दरसे किताब के नहीं होते, लेकिन इसका जो हल है वो कहीं ना कहीं दरसे किताब से ताल्लुक रखता है। तो देखिए, दो मुरब्बों के रब्बों का मजमुआ 400 मुरब्बा मीटर है। अगर इनके हाथों का फर्क 16 मीटर हो तो उन मुरब्बों के जिले की लंबाई मालूम कीजिए। अब दो मुरब्बे, आपको पता है मुरब्बा किसे कहते हैं, वो शक्ल आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, और उनके जो रकबे हैं उनका जाब्ता भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनके रकबों का मजमुआ 400 मुरब्बा मीटर है, उनके एहातों का फर्क 16 मीटर हो तो उनके जिले की लंबाई मालूम कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए जो मालूम करना है उसको लिखते हैं। फर्ज कीजिए, तो मैं यहां से उसको लिखना शुरू कर रहा हूं, आप इसको बगैर देख सकते हो। फर्ज कीजिए मुरब्बे के जिले की लंबाई x मीटर है, और ये जो मुरब्बा लिया हमने ये बड़ा मुरब्बा है, क्योंकि दोनों के एहातों का फर्क 16 मीटर है, तो एक बड़ा मुरब्बा होगा और एक छोटा मुरब्बा होगा। तो ये मुरब्बा है। अब देखिए, अगर शक्ल बनाते हैं मुरब्बे की तो इस तरह शक्ल बनेगी। ये मुरब्बा है और इसका एक जिला है, ये 16 मीटर है, सॉरी x मीटर है, तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया। ठीक है, ये मुरब्बा हो गया हमारा जिसके तमाम जिले मसावी होते हैं। राइट, अब देखिए एहातों की बात की गई है यहां पर सवाल में, तो आप गौर करोगे तो दूसरा जो मुरब्बा है उसका जिला वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने की ट्रिक यहां पर देखिए। क्योंकि यहां पर मुरब्बा मीटर और दोनों रकबों के क्योंकि मुरब्बे के रकबे जो होते हैं उनका जाब्ता आपको मालूम है, तो वो होता है जिला स्क्वायर, जिला की कुव्वत 2। तो यहां पर कुव्वत 2 आएगी, मतलब ये मुरब्बे मसावत का सवाल है। कुव्वत 2 आ गई मतलब मुरब्बे मसावत का सवाल है। तो यहां पर मुरब्बे मसावत के सवाल में एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल होता है, और हमने एक मुतगय्यर x ले लिए, तो ये एक मुरब्बे की जिले की लंबाई हो गई x, जो बड़े वाला है। तो इसको बड़ा समझ लीजिए आप, मैंने बनाया छोटा, उसको मैं बड़ा भी कर सकता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। इस तरह मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब आप समझ लीजिए ये x इसके अंदर जो है यहां पर है। चलिए, तो ये एक मुरब्बा हो गया। अब दूसरे मुरब्बे का जिला मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इस मुरब्बे का एहाता, तो यहां पर लिख रहे हैं बड़े मुरब्बे का एहाता, बड़े मुरब्बे का एहाता। तो हमने बड़े मुरब्बे के एहाता का जाब्ता जो है वो होता है 4 ज़रब जिला, 4 ज़रब जिला। तो यहां पर 4 और जिला हमने फर्ज कर लिया x, तो ये हो जाएगा 4x। तो ये बड़े मुरब्बे का एहाता बच्चों मालूम हो गया। राइट, अब छोटे मुरब्बे का एहाता, छोटे मुरब्बे का एहाता, अब इसका ना कोई जिला भी मालूम नहीं किया हमने, y नहीं ले सकते हम क्योंकि ये मुरब्बे मसावत का है, क्योंकि मुरब्बे का यहां पर रकबों का मजमुआ और मुरब्बे का रकबा स्क्वायर में आता है, इसलिए मुरब्बे मसावत में दो मुतगय्यर इस्तेमाल नहीं होते। तो ये छोटे मुरब्बे का रकबा हो गया। अब इसके एहात, सॉरी ये छोटे मुरब्बे का एहाता हो गया, ये एहाता और एहाता, इन दोनों का फर्क 16 मीटर दिया हुआ है। तो शर्त के मुताबिक इनका एहाता लेंगे हम। तो यहां पर देखिए बड़े मुरब्बे का एहाता माइनस छोटे मुरब्बे का एहाता, और ये फर्क हमारे पास 16 दिया हुआ है। अब बड़े मुरब्बे का एहाता हमारे पास है 4x माइनस इसका एहाता है 4 ज़रब जिला, देखिए ऊपर निकाले हमने, और ये 16। इस तरीके से हमको जो अजीज तलबा
इस तरीके से हमको दूसरा जिला मालूम हो जाएगा, छोटे मुरब्बे का जिला। तो उसको कैसे मालूम करेंगे देखते हैं अभी हम लोग यहां पर। देखिए अब ये 4x 4 ज़रब जिला, आप क्या कीजिए इसको इधर लेकर आ जाइए, ये हो जाएगा 4x माइनस 16 और ये -4 जिला उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 ज़रब जिला। ठीक है, तो 4x में से 4 कॉमन निकालिए, यहां से मुश्तरिक निकलेगा x बचेगा, यहां से 4 चौक 16 है तो अंदर 4 बचेगा और यहां आ जाएगा 4 ज़रब जिला। और इस 4 को तकसीम कर दीजिए आप, तो आपके पास मिलेगा x नफी 4 बराबर जिला। और ये जो जिला रहेगा ये छोटे मुरब्बे का जिला रहेगा। किसका रहेगा? छोटे मुरब्बे का जिला। तो अजीज तलबा हमारे पास छोटे मुरब्बे का जिला आ चुका है। अब क्या कहा था हमको सवाल में कि इनके, देखिए इनके मुरब्बों का मजमुआ, इनके मुरब्बों के रकबों का मजमुआ, वो दो मुरब्बों के रकबों का मजमुआ। तो पहले मुरब्बा जो है उसका जिला x है, तो यहां पर देखिए बड़े मुसल्लस का रकबा, बड़े मुरब्बे का रकबा, मुसल्लस लिख रहा हूं मैं, बड़े मुरब्बे का रकबा जमा छोटे मुरब्बे का रकबा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, इस तरह लिखकर। और ये दोनों के मुरब्बे का रकबा है 400। तो बड़े मुरब्बे का रकबा, अब मुरब्बे के रकबे का जो जाब्ता है वो आपको यहां पर लिखना है। तो जिला स्क्वायर, तो जिला इसका कितना है? x, तो x स्क्वायर। और इसका जिला कितना है? देखिए x नफी 4 आ चुका है, तो x नफी 4 का स्क्वायर। दोनों के मुरब्बे के रकबे आ गए यहां पर। जिला स्क्वायर जाब्ता है मुरब्बे का रकबे का, ये भी जिला है तो इसका भी स्क्वायर, यानी जिले की कुव्वत दो, जिले की कुव्वत दो। और ये दोनों है 400। और आप आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। x स्क्वायर जमा, इसको हम खोलेंगे, इसको a समझेंगे और इसको b समझेंगे। तो जाब्ता है आपके पास a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका हल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। इस जाब्ते से इसको हम खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x है, b 4 है और जमा b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बराबर 400। ये आ गया। ये x स्क्वायर की आप जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर नफी 2 चौक 8, 8x जमा 4 का मुरब्बा 16 बराबर 400। ये 400 को आप इधर लेकर आ जाइए तो आपके पास मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 8x जमा 16 नफी 400 और उधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहां पर देखिए 2x स्क्वायर आप इसी तरह रखिए, नफी 8x भी इसी तरह रखिए। अब ये 16 में से 400 नहीं जाता, 400 में से 16 गया तो आपके पास मिलेगा 394। ये 400 इसमें से निकाल देंगे हम तो 10 में से 6 गए 4 और 10 में से 384 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 384 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए और मुख्तसर होता है तो हम इसको 2 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि तमाम यहां पर जो आदाद है वो 2 से तकसीम होते हैं। तो इसको 2 से तकसीम करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, सिर्फ बचेगा x स्क्वायर। इसको 2 से तकसीम कीजिए तो 2 चौक 8 यानी 4 बचेगा। और इसको तकसीम करेंगे तो 2 एका 2, 1 बचा, 2 9 18 और यहां पर 2 दूनी 4 यानी 192 बराबर 0। अब आपके पास मुरब्बे मसावात अजीज तलबा हासिल हो गई। इस मुरब्बे मसावात को आप हल करोगे तो यहां पर -192 के हमको अज्जाए ज़रबी निकालना है। तो आप अज्जाए ज़रबी किस तरह निकालेंगे, मैं फिर से आपको यहां पर एक मेथड बता देता हूं। अगर 192 के अज्जाए ज़रबी नहीं निकल रहे हैं तो आप इसके अज्जाए ज़रबी कीजिए इस तरह, 2 9 18, 2 छंग 12, 1 बचा बादल में गया, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एका 2। देखिए निकाल लिया। अभी जो अज्जाए ज़रबी निकले इसकी ज़रब कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, चल लिख दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखिए 16 में से 12 गए तो कितना बचता है 4, तो हमारे अज्जाए ज़रबी आसानी से निकल गए। तो ये फैक्टर निकले 16 और 12। 16 और 12 की अगर आप ज़रब करोगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 192। अब यहां 4 के साथ नफी है
तो आप इसके साथ नफी लगाइए और इसके साथ जमा लगाइए और डायरेक्ट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो x नफी 16 और x जमा 12 बराबर 0। आप इसको अलग अलग कीजिए तो x नफी 16 ये भी 0 के बराबर है या x जमा 12 ये भी 0 के बराबर है। तो x बराबर नफी 16 उधर जाएगा तो जमा 16 हो जाएगा या x बराबर जमा 12 उधर जाएगा तो नफी 12 हो जाएगा। और आपको पता है अजला की लंबाई मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम लेंगे x बराबर 16। तो हमारे पास बड़े मुरब्बे के जिले की लंबाई कितनी आई 16 सम, है ना, 16 सम। ये हो गई हमारे पास 16, मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां लिखता हूं 16 सम होगी। और छोटे मुसल्लस का रकबा जिले की लंबाई जो होगी, तो छोटे मुसल्लस का जिला क्या, छोटे मुरब्बे का जिला, तो हमारे पास है x माइनस 4। देखिए हमने ऊपर निकाला था, यहां पर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा, यहां पर ऊपर हमने ये निकाला है, देखिए x माइनस 4। ये हमारा जरा सा गड़बड़ हो जाती है, इसको निकाल दो। हाँ देखिए यहां पर x माइनस 4 छोटे मुरब्बे का जिला जो x माइनस 4, तो इसी तरीके से हम यहां पर निकालेंगे तो 16 माइनस 4 बराबर 12 मीटर। तो ये 16 मीटर हो गया, ये सम नहीं है मीटर है। तो इस तरह हार्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, एक 3 हिंदेसी अदद का दरमियानी हिंदिसा 0 है। 3 हिंदेसी, जिसमें 3 हिंदेसे होते हैं। असल अदद अपने हिंदसों के मजमूए के 34 गुना है। असल अदद, अब सबसे पहले आपको 3 हिंदेसी अदद में इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। अब उसने क्या कहा, दरमियानी हिंदेसा, तो दरमियानी हिंदेसा दहाई का होगा। अगर मैं एक अदद लिखता हूं, फर्ज कीजिए मैंने लिखा 408, देखिए बीच में 0 है क्योंकि उसने कहा दरमियानी हिंदेसा 0 है। तो ये जो है ये कहां पर हो गया, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया। अब दहाई का हिंदेसा तो 0 है तो उसको छोड़ दिए, तो हमको क्या फर्ज करना है, सिर्फ इकाई का हिंदेसा और सैकड़े का हिंदेसा। तो यहां पर फर्ज करेंगे, फर्ज किया इकाई का हिंदेसा x और सैकड़े का हिंदेसा बराबर y। तो अब अदद किस तरह बनाएंगे, तो देखिए इकाई है तो उसको 1 से जरब करेंगे और सैकड़ा है तो उसको 100 से जरब करेंगे। अगर दहाई होता तो 10 से जरब किया जाता। तो वो अदद जो बनेगा, वो असल अदद जो बनेगा सैकड़े को 100 से और इकाई को 1 से, तो हमारे पास मिलेगा x जमा 100y। ये अदद बनाने का तरीका है, x जमा 100y। जो सैकड़ा का हिंदेसा है उसको 100 से जरब कीजिए। अब इसमें दहाई कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि दहाई तो 0 है, तो 0 की जमा करेंगे तो 0 ही, वो तो हासिल ही नहीं होगा, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको वहां से हटा दीजिए। आपके पास सिर्फ इकाई और सैकड़ा, ये 2 चीज यहां पर रहेगी। अब असल अदद यानी ये जो हासिल हुआ अपने हिंदेसे के मजमूए के 34 गुना है। अब इसमें हिंदेसे कौन कौन से है, x और y, तो इसका मजमुआ। और ये जो अदद है असल अदद, समझ लो x जमा 100y, ये असल अदद। ये कैसा है, ये पहली शर्त हमको दी गई है, पहली शर्त के मुताबिक कि ये जो अदद है असल अदद, ये इकाई का हिंदेसा और सैकड़े के हिंदेसे का मजमुआ के 34 गुना है। तो 34 से जरब करेंगे इकाई का हिंदेसा जमा सैकड़े का हिंदेसा, ये हिंदेसों का मजमुआ हो गया। तो ये पहली शर्त हमारी मुकम्मल हुई कि ये असल अदद यानी ये वाला अदद अपने हिंदेसों का मजमुआ यानी x जमा y के 34 गुना है। तो 34 से हमने जरब कर दिया। ठीक है, अब इसको आप खोलेंगे तो हमारे पास देखिए यहां से खोल रहा हूं, x जमा 100y इसी तरह रखिए बराबर 34 से x को जरब करेंगे तो आपको मिलेगा 34x और 34 को y से जरब करेंगे तो आपको मिलेगा 34y। अब ये दोनों को इधर लेकर आ जाइए, तो x को x के बाद लाइए तो नफी 34x, ठीक है, और जमा 100y ऐसी रहेगा। उसके पीछे आएगा ये नफी 34y, क्योंकि उधर जमा इधर आके नफी हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा है। अब एक मसावत मिलेंगे हमको यहां पर
34 में से ये एक एक्स है, तो 34 में से एक एक्स गया तो नफी 33x 33x। 100y में से 34y गया तो हमको मिलेगा 66y बराबर, अब ये जमा बड़ा 100 है इसलिए जमा y 64y बराबर 0। अब इसको और मुख्तसर हम कर सकते हैं आसानी। इसको मुख्तसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो है 33 से तकसीम करना पड़ेगा। तो दोनों 33 के पाड़े में आते हैं, 33 से तकसीम करने पर तो आपको ये 33 कट जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा नफी x। 33 दूनी 66 होता है तो आपको मिलेगा 2y बराबर 0। मसावात नंबर 1 आपको यहां पर हासिल हुई। अब मसावात नंबर 2 बनाएंगे अजीज तलबा। मसावात नंबर हम 2 बनाएंगे तो 2 के लिए हम फिर सवाल पढ़ेंगे आगे का। यहां से अगर इकाई और सैकड़े का मुकाम तब्दील किया जाए, यानी अभी यहां पर सैकड़े पर y था, इकाई पर x था, इनको तब्दील कर दीजिए, यानी अब सैकड़े पर x आ जाएगा। तो मुकाम तब्दील करने पर, मुकाम तब्दील करने पर, किसका मुकाम, हिंदसों का मुकाम, हिंदसों का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, तो क्या होगा। अब ऊपर जो था आपने गौर किया होगा कि सैकड़े पे y था, इकाई पे x था, तो अब इकाई को x को हम सैकड़े पर कर देते हैं और y को इकाई पे कर देते हैं, तो ये अदद हमको हासिल हुआ, राइट। अब देखिए फिर सवाल पढ़ेंगे हम, मुकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से, असल अदद कौन सा है, x जमा 100y, उससे 396 ज्यादा है। अब देखिए ये जो अदद हमको हासिल हुआ, पहले इसको मिटा दूं, ये जो अदद हमको हासिल हुआ 100x जमा y, ये हासिल होने वाला अदद, तो दूसरी शर्त देखेंगे हम। दूसरी शर्त पर क्या है कि ये अदद 100x जमा y हासिल होने वाला अदद असल अदद से, तो असल अदद हमारे पास था x जमा 100y, इससे 34 गुना 34 ज्यादा नहीं 396 ज्यादा है। तो यहां पर देखिए ऊपर देख लेते हैं हम लोग, 396 ज्यादा है, तो उसमें हमने 396 जो है वो मिला दिए, तो हमारे पास जो है मसावत बनेगी अजीज तलबा, वो इस तरह बनेगी कि ये हासिल होने वाला अदद असल अदद से 396 ज्यादा है। अब आप इसको भी इधर लेकर आ जाइए, तो 100x माइनस x जमा y माइनस 100y बराबर 396 उधर ही रखिए क्योंकि वो अदद है। अब 100x में से एक x गया तो आपको मिलेगा 99x, 100y में से एक y गया तो आपको मिलेगा माइनस 99y इज इक्वल टू 396। अब 99 से तकसीम कर दीजिए तो आपको मिलेगा x माइनस y, यहां 99 से तकसीम करेंगे आप, तो देखिए मैं तकसीम करके बता देता हूं आपको। अब यहां से क्या कीजिए, 99 से तकसीम करने पर, तो यहां पर हम 99 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y। अब इसको 99 से आप तकसीम कीजिए तो देखिए, अगर आप यहां करके बताता हूं, 396 को हम 99 से तकसीम करेंगे। अगर आपको बड़ा पढ़ा नहीं आता तो छोटा कीजिए, 11 9 99, 11 तिया 33, 6 बचा यहां पर, 11 छंग 66, 9 एका 9, 9 चौक 36, तो आपके पास मिलेगा 4। 99 से तकसीम कर देंगे तो ये मसावत नंबर 2 हासिल हुई। तो जिस तरह मैंने तकसीम किया इस तरह इसको मिटा रहा हूं मैं, आप तकसीम करके रफ में डायरेक्ट जवाब लिख सकते हो। तो 2 मसावत अब हमारे पास हासिल हो चुकी है, एक ये वाली है x नफी x जमा 2y, और एक ये वाली है x नफी y बराबर 4। अब इन दोनों मसावत को हम हल करेंगे और हमारा जवाब लेकर आएंगे। तो मसावत 1 और 2, देखिए एक में यहां पर x नफी में है और यहां पर जो है ये काय में है, ये जमा में है, तो हम x को हटा सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, तो चलिए इसकी जमा करता हूं मैं यहां पर। तो मसावत 1 है x जमा 2y बराबर 0। देख लीजिए अच्छी से, यहां देखिए x नफी x जमा 2y बराबर 0 मसावत नंबर 1 है, और मसावत नंबर 2 जो है x नफी y बराबर 4,
इन दोनों की हमको क्या करना है, जमा करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y गया तो y बचेगा, और यहां पर 0 में 4 मिलाएंगे तो 4 आएगा। तो हमारे पास जो y बराबर उसकी कीमत आ गई 4। अब x की कीमत मालूम करेंगे हम, तो इसको मसावात 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे। मसावात 2 में रखने पर तो आपको x की कीमत बनेगी, तो x नफी y बराबर 4। अब यहां पर रखेंगे x की कीमत हमको मालूम करना है, यहां 4 रखिए, ये 4, ये नफी 4 उधर जाएगा तो x बराबर 4 जमा 4, तो x बराबर आपके पास आएगा 8। तो x बराबर हमारे पास आया 8 और y बराबर आया 4। अब हमको अदद बनाना है। क्या बनाना है, अदद। तो आप देखेंगे अदद ऊपर, असल अदद क्या है, x जमा 100y, तो इसको लेंगे हम, तो लिखेंगे असल अदद x जमा 100y, यही है असल अदद। इसमें x की कीमत रखिए 8, 100 ऐसे रहेगा, जरब करके y की कीमत रखिए 4, तो 8 जमा 100 और 400, 100 चौक 400 होता है, तो 400 जमा 8 यानी 408। तो वो अदद जो हमारे पास हासिल होगा वो 408 हासिल होगा। और देखिए दरमियानी इंदिशा 0 है। तो ये इस तरह का हॉट्स क्वेश्चन है जो आपको आसानी से हल कर सकते हैं। आप इसको जिस तरह मैंने समझाया आप इसको बार बार देखिए, तो आपको ऐसे सवाल हल करने में आसानी होगी। तो ये सवाल था हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर 3। तो ये सवाल नंबर 3 है, साबित कीजिए एक हिसाबी तसाउत का 7वां रुकन 7वें रुकन का 7 गुना 11वें रुकन का 11 गुना के मसावी हो तो हिसाबी तसाउत का 18वां रुकन 0 होगा। देखिए 3 जगह मैंने अंडरलाइन किया है, आसान सवाल है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। 7वें रुकन का 7 गुना, तो यहां पर लिखेंगे 7वें रुकन का 7 गुना, सॉरी मैं 7 लिख रहा हूं, 7 गुना, यहां भी 7 लिखा हुआ है, देखिए 7 है वहां, इस तरह है, 7 गुना बराबर 11वें रुकन का 11 गुना, ये दोनों मसावी है। अब 7वां रुकन यानी T7, इसका 7 गुना मतलब 7 से जरब करना है, बराबर 11वां रुकन यानी T11, इसका 11 गुना मतलब 11 से जरब करना है। ठीक है, अब Tn का जाब्ता हमको मालूम है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इस जाब्ते का इस्तेमाल हमको यहां पर करना है, तो मैं यहां से इसको सॉल्व कर रहा हूं। हमारे पास आ गया 11 जरब T11 बराबर है 7 जरब T7। अब 11 को आप ऐसे रखिए और T11 की जगह आप जाब्ता लिखिए a जमा n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1, क्योंकि n की कीमत 11 है, तो 11 माइनस 1d बराबर 7 जरब, यहां लिखिए a जमा, इसको कॉस में लिख रहा हूं, और यहां भी लिखिए a जमा 7 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास आया है 7 माइनस 1, और यहां d ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम हल करते जाएंगे अजीज तलबा, ठीक है। और हमको जो साबित करना है मैं यहां लिख देता हूं, क्या साबित करना है, हिसाबी तसाउत का 18वां रुकन 0 होगा, इसका मतलब T18 बराबर 0, ये हमको साबित करना है। क्या साबित करना है, T18 बराबर 0। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं आगे। 11वां, तो ये 11 को आप इसी तरह रखिए, a ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 11 में से 1 गया 10d बराबर 7 को ऐसे रखिए, a भी ऐसे रखिए, 7 में से 1 गया 6d, ये हो गया आपके पास। 11 को a से जरब करेंगे तो 11a, 11 को 10 से जरब करेंगे तो 110d, ये हो गया जरब किया। 7 को a से जरब करेंगे तो 7a जमा 7 को 6 से जरब करेंगे 7 छंग 42d। अब आपको क्या करना है, ये सबको उठाकर लेकर आ जाइए, तो 11a के बाजू में लाइए 7a जमा 110d पहले से यहां पर है, 42d को इधर लाइए उसके बाजू में 42d, उधर कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा हुआ है। अब देखिए 11 में से 7 गए तो आपको मिलेगा 4a, 11a में से 7a आप माइनस करोगे 4a। अब यहां जमा नफी है, 110 में से अगर आप 42 निकालते हैं, निशानी जमा की आएगी, निशानी जमा की आएगी, तो 110 में से अगर आप 42 निकालते हैं तो आपको मिलेगा 68d
बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए ये 4 और ये 68 दोनों 4 से तकसीम होते हैं, तो हम कर देंगे 4 से तकसीम। क्या कर देंगे? 4 से तकसीम करने पर, तो 4 से तकसीम करने पर आपको हासिल होगा, ये 4 हट जाएगा तो आपको मिलेगा a जमा 4 एका 4, 2 बचा, 4 7 28, तो हमको मिलेगा 17d बराबर 0। देखिए कैसे मैंने कट किया, 4 एका 4, 2 बचा तो ये 28 हो गया, 4 7 28, 17d। ये हमारे पास बयान नंबर 1 या मसावत नंबर 1 मिली। अब हमको जो साबित करने के लिए कहा है अजीज तलबा, वो क्या कहा है कि 18वें रुकनों का T18 0 होना चाहिए, तो T18 लेंगे। चलिए, तो T18 बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो T18 इज इक्वल टू a हमारे पास ऐसे ही रखेंगे, और 18 माइनस 1d वो भी नहीं है, उसको भी ऐसे रखिए। T18 इज इक्वल टू a प्लस 17d। देखिए, और बयान नंबर 1 में a 17d जो है, a प्लस 17d किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो आप यहां रख दीजिए T18 बराबर 0, तो हमारा साबित हो गया कि 18वां रुकन जो है वो 0 है। तो अजीज तलबा, ये इस तरह हमारा साबित हो गया कि T18 इज इक्वल टू 0 है। आप इसको बगौर देख सकते हैं, जिस तरह उसने कहा था उस तरह हमने लेकर 18वां रुकनों को सिफर साबित कर दिया है। यहां से आप ये जो कंडीशन दी गई हमको, इस कंडीशन के मुताबिक अगर आप देखेंगे अजीज तलबा, तो आपको यहां पर मिलेगा कि ये जो हमारे पास आया a जमा 17d 0 आएगा, और इसी का इस्तेमाल हमने यहां पर किया, a जमा 17d की कीमत 0 रख दिया, तो T18 0 आ गया। तो ये सवाल नंबर 4 के 3 सवाल थे, इसमें से आपको कोई भी 2 करना होते हैं। ऐसे हॉर्स के क्वेश्चन आपको आते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं हम। इसमें 2 सवाल है, कोई भी एक करना है। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, लेकिन बच्चे इससे डरेंगे, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? देखिए, अगर नुक्ता Q, तो ये जो नुक्ता Q दिया है हमारे पास, नफी 4,5 मसावात y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x जमा k की तरसीम पर वाक़ हो, तो k की कीमत मालूम कीजिए। पहले k की कीमत मालूम कर लीजिए। अब आपको पता है ये जो मुहद्दिद है, इसमें जो x बराबर -4 है, क्योंकि हमेशा नुक्ते में पहला मुहद्दिद x होता है, दूसरा मुहद्दिद y होता है, तो y बराबर 5। अब ये मसावत लिखिए आप, y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x जमा के, इसमें x और y की कीमतें रख दीजिए, सिंपल। तो y की कीमत 5 माइनस 1/2, x की कीमत -4 जमा के, यहां से आप के आसानी से मालूम कर सकते हो। अब देखिए किस तरह मालूम करेंगे हम। 5 बराबर, अब ये 4 एका 4, नफी नफी जमा, तो यहां पर होगा 4 एका 4/2 जमा के। ठीक है, ये नफी नफी जमा हो जाएगा जरब में, तो 4 एका 4 जमा 4, तो अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बचेगा 5 बराबर 2 जमा के, और ये 2 को इधर लाइए तो आपको मिलेगा 5 माइनस 2 बराबर के, तो के की कीमत हमारे पास आएगी 3। अब के की कीमत हमारे पास 3 आ गई। आगे क्या गया? के की कीमत मसावत में रखकर, तो मसावत में रखते हैं। चलिए, के की कीमत मसावत क्या है? y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x जमा के की कीमत कितनी आ गई? 3। तो चलिए मसावत में रख दिए, ये हिस्सा पूरा हो गया हमारा। मसावत में रखकर खत की मसावत लिखिए। यहां देखिए आपको मिल गया खत की मसावत, y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x जमा 3। अब इसकी तरसीम बनाना है, तो आप जदोल बनाइए इस तरह, x y x y, ये आप नुक्ते लीजिए, 0 0 ले लीजिए, उसके बाद 2 ले लीजिए या -2 ले लीजिए, और एक और कोई भी नुक्ता ले लीजिए। तो यहां पर y की जगह अगर मैं 0 लेता हूं, तो y की जगह यहां पर एक नुक्ता छोड़ देता हूं, और यहां y बराबर 0 लेता हूं। अब देखिए, अगर हम इसमें x की जगह 0 रखते हैं, तो पहला नुक्ता हमको मिलता है y इज इक्वल टू माइनस 1/2 जरब 0 जमा 3। तो जब 0 से जरब करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा y बराबर 3, तो यहां पर 3 आ गया, तो ये नुक्ता मिल गया 0,3। दूसरा नफी 2 लिया हमने, तो दूसरा नुक्ता मालूम करते हैं हम, क्या है? y बराबर नफी 1/2, और x की जगह हमको नफी 2 रखना है, जमा 3।
दो एका दो, नफी नफी जमा हो जाएगा, तो दो दो कट गया, तो हमारे पास आएगा y बराबर 3। देखिए जैसे जैसे रख रहा हूं फिर 3 आया, 0 रखने पर 3 आया, 2 रखने पर 3 आया, नहीं ये कट जाएगा, तो यहां पर आपको बचेगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, एक तो भूल ही गया हूं ना मैं लिखना। तो यहां पर आपको मिलेगा, ये दो दो कट गया, तो आपको मिलेगा -1 और जरब -1 जमा 3। आपको डिटेल में बता देता हूं, y बराबर नफी नफी जमा 1 जमा 3, तो हमको मिलेगा y बराबर 4, y बराबर 4। अब इसी मसावत में y की जगह आप 0 रखेंगे, यहां 3 लिखता हूं बराबर, y की जगह अगर आप 0 रखते हो, बराबर नफी 1/2 x जमा 3। अब जमा 3 को आप इधर लेकर आ जाइए, तो 0 - 3 उधर बचेगा -1/2 x, तो ये 0 में से 3 नहीं जाता, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए नफी 3 बराबर नफी 1/2 x, माइनस माइनस आप कट कर दीजिए, तो आपके पास मिलेगा, ये दोनों कट हो गया, तो आपके पास मिलेगा 3 बराबर 1/2 x, ये 2 को इधर ले जाइए, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास आएगा 6, तो यहां पर 0 लेंगे तो ये x 6 आता है। इस तरह आप सवालात को हल कर सकते हो। अब ये नुकात आ गए, तरसीम लीजिए, तरसीम में ये नुकात बनाइए और आपकी तरसीम बनाइए। सिंपल एकदम क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए तख्लीकी सलाहियत का सवाल है। इसका दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। 19 को ऐसे दो हिस्सों में तकसीम कीजिए कि इनके मुरब्बों का मजमूआ 193 हो। अब ये तख्लीकी सलाहियत का सवाल है। अब यहां पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिए 19 के दो ऐसे हिस्से, तो एक हिस्सा तो हम मालूम कर सकते हैं ना। फर्ज कीजिए पहला हिस्सा बराबर x। अब अगर फर्ज कीजिए मुझे 20 के दो हिस्से करना है, तो मैं एक 10 कर सकता हूं और एक 10 कर सकता हूं, ठीक है। अगर मुझे 20 के दो हिस्से करना है, तो एक 10 ऐसे कर सकता हूं, 11 9 कर सकता हूं, 12 8 कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं ना। तो एक हिस्सा अगर मैं मालूम करता हूं इसमें से, तो दूसरा, फर्ज कीजिए मैंने एक हिस्सा किया 12 और दूसरा 8, दोनों मिला के 20 होते हैं, ठीक है। मुझे एक हिस्सा मालूम हो गया 12, तो दूसरा हिस्सा समझ लो नहीं मालूम मेरे पास, वो x है। अब ये हिस्सा मुझे मालूम करना है कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 12 को इधर ले आना पड़ेगा, तो x बराबर 20 माइनस 12, तो x बराबर 8, यानी दूसरा हिस्सा 8 हो गया। अब यहां पर पहला हिस्सा हमारे पास x है, तो दूसरा हिस्सा हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो वो कैसे मालूम करेंगे, देखिए गौर से देखिए, यहां पर आपको किस तरह मालूम करना है दूसरा हिस्सा, और फिर उसके बाद आगे का सवाल पढ़ेंगे हम। तो दूसरा हिस्सा जो हमारे पास होगा, देखिए पहले हिस्सा जमा दूसरा हिस्सा, ये किसके दो हिस्से, 19 के हैं। ये किसके दो हिस्से, 19 के। तो पहला हिस्सा क्या निकाले हमने, x जमा दूसरा हिस्सा बराबर 19, ठीक है। अब ये x को आप उठा के उधर ले जाइए, तो इधर क्या बचेगा, दूसरा हिस्सा बराबर 19 नफी x, दूसरा हिस्सा क्या मिला, 19 नफी x। आ गया दूसरा हिस्सा, ये पहला हिस्सा था और ये दूसरा हिस्सा है। अब आगे क्या कहा है उसने, इनके मुरब्बों का मजमुआ 193 हो। किसके किसके, ये पहले हिस्से के और दूसरे हिस्से के। तो शर्त के मुताबिक ये दो हिस्सों का मुरब्बों का मजमुआ, तो पहले हिस्से का मुरब्बे का मजमुआ यानी x², दूसरे हिस्से के मुरब्बे का मजमुआ दैट मीन्स दूसरे हिस्से का मुरब्बा यानी 19 माइनस x का स्क्वायर, इन दोनों का मजमुआ कितना है, 193 है। मसावात बन गई अजीज तलबा। इस तरह आप मसावात बना सकते हो। दूसरा हिस्सा मैंने किस तरह निकाला, देखिए पहला हिस्सा तो एक फर्ज कर लिया, दूसरा हिस्सा इस तरह निकाला। अब ये मसावात का अमल करेंगे, तो x² जमा, इसको a समझिए और इसको b समझिए, और ये जाब्ता लीजिए a माइनस बी कॉस की कुव्वत 2, तो a² माइनस 2ab जमा b², तो आपको मिलेगा, नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, x² जमा a का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 19 का स्क्वायर माइनस 2, a है तो a हमारे पास 19 है,
और b हमारे पास x है, जमा b का स्क्वायर तो हम लिखेंगे x स्क्वायर क्योंकि यहां पर b की जगह x है, बराबर 193। अब क्या करेंगे हम लोग, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दोनों की जमा कीजिए आप, तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, 2 बार है ना हुआ तो 2x स्क्वायर। 19 का मुरब्बा आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप याद कीजिए 19 का मुरब्बा, और नहीं आपको आता है तो आप इस तरह जरब कीजिए, क्योंकि याद करने का अभी टाइम तो है नहीं आपके पास, आपको तो अभी एग्जाम देना है। तो आप इस तरह कर सकते हो, 9 81 हासिल के 8 8 9 का 9 8 8 17 16 हो गया, ए 19 ऐसे लिख दीजिए, 1 10 16 बचे 361, ठीक है। 19 का मुरब्बा 361, इस तरह आप निकाल के 361 लिख सकते हो, माइनस 19 दूनी 38 x, और ये जमा तो हमने कर दिया है, उधर बचा हमारे पास 193। अब 193 को इधर लेकर आ जाइए आप, तो आपके पास मिलेगा 2x स्क्वायर, पहले नफी 38x लिखिए, फिर जमा 361 लिखिए, और उसके बाजू में 193 लेकर आइए, और उधर कुछ नहीं बचा मतलब 0 है। अब 2x स्क्वायर को आप इसी तरह रखिए, नफी 38x को भी आप इसी तरह रखिए। अब 361 में से आप 193 निकालना है, तो 11 में से समझ लो यहां से 3 गए तो 8 बचेंगे, फिर यहां एक आप दे देंगे। तो आप जैसे आप करते हैं, हमारा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। 16 में गए 6 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचे, 168 जमा 168 बराबर 0, जमा 168 बराबर 0। अब देखिए ये किसी एक पाड़े में आते हैं, क्या 2 के पाड़े में आते हैं, तो 2 से तकसीम कर दीजिए क्योंकि सब जुफ्त अदद है। 2 से तकसीम करने पर, तो यहां पर 2 से तकसीम करने पर ये 2 हट जाएगा, तो हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2 1 का 2, 1 बचा 2 9 18 यानी 19x, जमा 2 8 16 2 चौक 8 मतलब 84 बराबर 0। और अब हमको यहां पर क्या करना है अजीज तलबा, 84 के अज्जाए दरबी निकालेंगे हम इस तरह, तो माइनस जमा 84 के आपको अज्जाए दरबी निकालना है। अब आसानी से आप लिख सकते हैं 12 साथी 84, क्योंकि 12 और 7 19 होते हैं, ठीक है। अब यहां नफी लगाइए, यहां पर जमा लगाइए, और डायरेक्ट कॉस में लिखिए x नफी 12 x जमा 7 बराबर 0। कॉस को अलग कीजिए तो आपको मिलेगा x नफी 12 बराबर 0, या x जमा 7 बराबर 0। ये x नफी 12 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, या ये जमा 7 उधर जाएगा तो नफी हो जाएगा, x बराबर नफी 7। नफी 7 ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हमको 2 हिस्से करना है, तो यहां पर हमारे पास एक हिस्सा मिलेगा, तो पहला हिस्सा हमको हासिल होगा, वो हासिल होगा 12, और दूसरा हिस्सा हमने निकाला था, दूसरा हिस्सा तो वो मिला था हमको 19 माइनस x। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो 19 माइनस 12 तो हमको मिलेगा 7, तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो वो 2 हिस्से जो है वो है 12 और 7, और देखिए इनके मुरब्बों का मजमुआ भी आपको मिलेगा, अगर आप इनके मुरब्बों का मजमुआ लेंगे तो 193 आपको यहां पर मिलेगा। तो इस तरह ये जो तख्लीकी सलाहियत है, देखिए यहां पर मुरब्बई मसावत बनाते आना चाहिए, इतना हिस्सा अगर आपने निकाल लिया तो आप आसानी से मुरब्बई मसावत बना सकते हो अजीज तलबा। तो ये हमारा पूरा पेपर है, यहां पर पूरा पेपर खत्म हो चुका है, गेस्ट पेपर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थे। इस पेपर का जो पीडीएफ है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इस पेपर को सॉल्व कीजिए। पेपर के सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।